हे गाइस, तो आज हम करने वाले हैं 145 लीड कोड का प्रॉब्लम जो है बाइनरी ट्री पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो लास्ट टाइम ही मैंने इन ऑर्डर में बता दिया था आपको कैसे करना है ये, पर हम फिर से एक बार देखेंगे कैसे हम ये अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले पोस्ट ऑर्डर होता क्या है। तो पोस्ट ऑर्डर में ऐसा ऑर्डर रहता है, फॉर एग्जांपल ये नोड है 1 2 3। तो पोस्ट ऑर्डर में हम नोड को सबसे बाद इधर विजिट करते हैं, इधर और इधर। तो पोस्ट ऑर्डर होता है लेफ्ट, राइट और फिर रूट। लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड और फिर रूट। तो ये होता है हमारा पोस्ट ऑर्डर। फॉर एग्जांपल 2 3 और फिर 1। ये हो गया हमारा पोस्ट ऑर्डर इस ट्री के लिए। तो कैसे हम चलाएंगे ये पोस्ट ऑर्डर। तो अब हमारा अप्रोच तो डायरेक्टली रिकर्सिव होगा। रिकर्सिवली ट्रैवर्स इन पोस्ट ऑर्डर, और फिर उसके बाद ये होगा हमारा स्टेप 1। स्टेप 2 होगा ऐड और कीप एडिंग, कीप एडिंग द नोड्स विजिटेड इन दिस ऑर्डर। ठीक है। तो अभी सूडो कोड क्या होगा। सूडो कोड हमारा ये होगा, सबसे पहले अगर हमारा नोड लीफ है तो लीफ का लेफ्ट क्या होता है और राइट क्या होता है, कुछ नहीं होता, तो वो नल होता है। इसलिए अगर नोड हमारा नल हो, क्योंकि हम लीफ के लेफ्ट में ट्रैवर्स नहीं कर सकते और राइट में भी नहीं ट्रैवर्स कर सकते। तो अगर नहीं तो ट्रैवर्स किया भी तो वो नल से हम रिटर्न कर देंगे। तो इफ नोड इज इक्वल टू नल, फिर हम करेंगे रिटर्न उधर से ही। फिर और एक है नेक्स्ट स्टेप कि ये हमारा होगा बेस केस। फिर हम लगाएंगे हर हर टाइम की तरह हमारा लेफ्ट रिकर्सिव कॉल। फिर हम लगाएंगे हमारा राइट रिकर्सिव कॉल। और फिर इसके बाद जो स्टेप आता है वो होता है हमारा पोस्ट ऑर्डर का स्टेप। क्योंकि हमारी लेफ्ट रिकर्सिव कॉल लग गई है, राइट रिकर्सिव कॉल भी लग गई है, तो उसका मतलब है अभी हमारा ये जो एरिया है पूरा वाला ये हमारा पोस्ट ऑर्डर है। इसमें हम हमारे आंसर में ऐड कर देंगे ये नोड। तो ये तो एक 4 स्टेप्स हो गए हमारे। तो चलिए हम कोड करते हैं, बहुत ही सीधा क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले आंसर कैच करने के लिए मैं एक एरे लिस्ट बनाता हूँ। आंसर नाम का फिर एक फंक्शन बनाता हूँ जो मेरे एरे लिस्ट को भर के लाएगा। और ऑब्वियसली ये भरने का काम कर रहा है, कुछ रिटर्न करने का काम नहीं कर रहा है, इसलिए ये होगा वॉइड। इधर नोड नाम देता हूँ मैं पास किए हुए ट्री नोड को, और ये आंसर। फिर इसका नाम 0 1 कर देता हूँ पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, और इधर रूट और आंसर पास कर देता हूँ। और जब मेरा आंसर भर के आ जाएगा तब मैं ये आंसर रिटर्न कर देता हूँ।
अभी सबसे पहले हमारा बेस केस जो है कि इफ नोड इज इक्वल टू नल है तो कर दो रिटर्न। रिटर्न इफ नोड इज नल। ठीक है, उसके बाद हमारा लेफ्ट रिकर्सिव कॉल फिर राइट रिकर्सिव कॉल और फिर पोस्ट ऑर्डर वर्क। जो कुछ भी हम करने वाले हैं, तो चलिए लेफ्ट रिकर्सिव राइट रिकर्सिव लगा देते हैं। नोड डॉट लेफ्ट और आंसर पास कर दो मेरा। सिमिलरली इधर नोड का राइट कर दो पास और आंसर कर दो। और मेरा पोस्ट ऑर्डर वर्क क्या होने वाला है, इधर सिर्फ आंसर में ऐड करने का नोड को, आंसर में ऐड करना है नोड को, नोड। तो इससे हमको नोड भर के आ जाएगा हमारा नोड। और फिर हो गया काम। इससे तो काम चल जाना चाहिए। रन करके देखते हैं एक बार। ओके, नोड को डायरेक्टली ऐड नहीं करना है, नोड के वैल्यू को ऐड करना है। ठीक है, सबमिट करके देखते हैं। तो ये सबमिट हो रहा है, पर इधर हमने ये भी नहीं लगाया है कि अगर रूट हमारा नल हो तो क्या। तो इधर हम ये भी लगा सकते हैं, अगर हमारा रूट ही नल हो तो डायरेक्टली रिटर्न कर दो हमारा एम्प्टी आंसर। तो ये हो गया हमारा जावा का कोड। सिमिलरली हम सीपीपी में भी कोड कर देते हैं। तो सबसे पहले एक वॉइड फंक्शन फिर से, फिर इधर ये अभी वेक्टर भर के लाएगा जिसका नाम आंसर होगा। इधर मैं वेक्टर आंसर क्रिएट कर देता हूँ और इस फंक्शन का नाम बदल के उसमें पास कर देता हूँ रूट और आंसर, और रिटर्न कर देता हूँ आंसर। अभी ये रूट का नाम कर देता हूँ नोड। अभी हमारा चलेगा बेस केस जो है इफ नोड इज इक्वल टू नल पॉइंटर, तो रिटर्न कर दो। उसके बाद हमारा लेफ्ट रिकर्सिव कॉल राइट रिकर्सिव कॉल उसके बाद, और फिर पोस्ट ऑर्डर वर्क। तो लेफ्ट रिकर्सिव कॉल में हम कर देंगे लेफ्ट नोड पास, करंट नोड के लेफ्ट नोड पास कर देंगे, करंट नोड का लेफ्ट नोड पास कर देंगे। फिर इधर करंट नोड का राइट नोड पास कर देंगे। और फिर पोस्ट ऑर्डर में क्या वर्क करने वाले हैं, हम इस आंसर में पुश बैक करने वाले हैं। आंसर डॉट पुश बैक, क्या करने वाले पुश बैक, नोड का वैल्यू। ठीक है, तो ये भी सब कुछ सही लग रहा है। एक बार रन करके देखता हूँ। रन तो हो रहा है, अभी सबमिट कर रहा हूँ। ओके, तो ये सबमिट भी हो रहा है। अभी हम इसे एक बार ड्राई रन कर लेते हैं और देखते हैं कि ये चल कैसे रहा है। तो मैं अभी इधर ले आता हूँ हमारा कोड, एक ट्री बना लेता हूँ। ठीक है, तो हमने कर दिया हमारा एक स्टैक।
रिकर्सिव स्टैक और शुरू किया 1 से। 1 की लगी लेफ्ट कॉल, उससे हम आ गए 2 पे। 2 की लगी लेफ्ट कॉल, उससे हम आ गए 4 पे। 4 पे लगी लेफ्ट कॉल, उससे हम आ गए 8 पे। अभी 8 की लगी फिर से लेफ्ट कॉल, हम आ गए नल पे, पर नल पॉइंटर से इधर बेस केस हिट हो गया और हम रिटर्न कर गए। फिर 8 की लगी फिर से राइट कॉल, जिधर से हम फिर से नल पे आ गए। नल गया और 8 का पूरा काम हो गया, इसलिए 8 भी चला गया स्टैक से। हम गिर गए 4 पे। अभी 4 का लेफ्ट कॉल हो गया था, 4 ने राइट कॉल चलाया, पर उससे पहले क्या हुआ था कि 8 जब हटने वाला था उसका राइट कॉल भी चल गया था, तब उसने आंसर में खुद को ऐड कर लिया। तो मैंने इधर एक आंसर बनाता हूँ इधर, और इसमें 8 ऐड हो चुका था। ठीक है, तो अभी 4 का राइट कॉल चला तो 9 ऐड हो गया स्टैक में। 9 का लेफ्ट कॉल हुआ तो ये नल ऐड हो गया, उधर से रिटर्न हो गया। 9 का राइट कॉल चला, नल फिर से ऐड हो गया, पर फिर से चला गया। अभी 9 का काम पूरा हुआ है, उसने खुद को ऐड कर लिया और स्टैक से उड़ गया। हम ए से चल रहे हैं। अभी 4 का भी पूरा लेफ्ट और राइट कॉल हो चुका है, इसीलिए 4 ने खुद को भी ऐड किया आंसर में और खुद स्टैक से गायब हो गया। अभी हम आए 2 के इधर। 2 ने अपना राइट कॉल चलाया, 5 को ऐड किया स्टैक में। 5 ने अपना लेफ्ट कॉल चलाया, 5 का कोई लेफ्ट नहीं है इसलिए नल ऐड हो गया, फिर नल से रिटर्न हो गया बेस केस से। फिर उसके बाद उसने राइट कॉल चलाया, तो 5 के राइट कॉल की वजह से 10 ऐड हो गया। 10 ने अपना लेफ्ट कॉल चलाया, तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, नल ऐड हो गया और फिर रिटर्न हो गया। 10 ने अपना राइट कॉल चलाया, फिर से नल ऐड हो गया स्टैक पे, पर इधर से रिटर्न हो गया। अभी 10 का पूरा लेफ्ट और राइट कॉल चल चुका है, तो 10 ने खुद को पहले ऐड किया इधर, उसके बाद 10 का काम हो गया। हम अभी तक ए से ट्रैवर्स कर चुके हैं। अभी हम फिर से 5 पे गिरे, और 5 का भी अभी लेफ्ट और राइट दोनों काम कॉल्स हो गए हैं, इसलिए 5 ने खुद को ऐड किया और स्टैक से निकाल लिया खुद को। फिर अभी 2 का भी लेफ्ट और राइट का कॉल हो चुका था, इसलिए 2 ने खुद को ऐड किया और फिर स्टैक से चला गया। फिर हम आ गए 1 के राइट पे। फिर 3 स्टैक में ऐड हो गया। 3 ने क्या किया? 3 ने लेफ्ट कॉल चलाया अपना इधर, लेफ्ट रिकर्सिव कॉल, तो इधर 6 ऐड हो गया। फिर क्या हुआ? 6 ने अपना लेफ्ट रिकर्सिव कॉल चलाया, पर नल ऐड हो गया स्टैक में, तो ये नल ने रिटर्न किया। 6 ने अपना राइट रिकर्सिव कॉल चलाया, ये वाला, फिर भी नल ऐड हुआ, पर नल ने बेस केस से रिटर्न कर लिया। अभी 6 का काम पूरा हो चुका था लेफ्ट और राइट, तो उसने खुद को ऐड किया आंसर में और फिर स्टैक से हट हट गया और 3 के ऊपर गिर गया। फिर 3 ने अपना राइट कॉल चलाया, तो उसने 7 ऐड किया। 7 ने अपना लेफ्ट कॉल चलाया, तो उसने 11 को ऐड किया स्टैक में। तो ये अभी ऐसे चल रहा है। लेफ्ट 11 ने लेफ्ट कॉल चलाया, तो नल ऐड हो गया स्टैक पे, पर ये नल ने बेस केस की तरह रिटर्न कर लिया। फिर 11 ने राइट कॉल चलाया अपना, फिर से नल ऐड किया स्टैक पे, पर नल ने क्या किया? उसका बेस केस चला और उसने इधर से ही रिटर्न कर लिया। अभी 11 का लेफ्ट और राइट दोनों कॉल चले थे, इसलिए उसने खुद को ऐड कर लिया लिस्ट में और 7 पे गिर गया स्टैक से निकल के। फिर 7 ने अपना राइट कॉल चलाया, तो 7 का राइट तो नल है, तो इधर इसने नल ऐड कर लिया स्टैक में, पर फिर से क्या हुआ? नल ने रिटर्न कर लिया। अब 7 का भी राइट और लेफ्ट कॉल चल चुका था,
तो 7 ने क्या किया, खुद को लिस्ट में ऐड किया इधर आंसर में, और फिर खुद 3 पे गिर गया। 3 का भी हो गया था काम राइट और लेफ्ट, 3 ने खुद को ऐड किया, वो 1 पे गिर गया, फिर खुद को स्टैक से निकालते, और 1 ने फिर से खुद को ऐड किया क्योंकि उसका लेफ्ट और राइट का कॉल हो चुका था और खुद स्टैक से निकल गया। तो ये थी सारी कहानी। तो हम देखेंगे अभी कि हमारा ऑर्डर बराबर आया है या नहीं। तो सबसे पहले 8, फिर 9, फिर 4, फिर 10, फिर 5, फिर 2, फिर 6, फिर 11, फिर 7, फिर 3, फिर 1। एकदम बराबर है हमारा ये पूरा सीक्वेंस। फिर से एक बार रन करते हैं एक छोटी ट्री के साथ। ये है 20, ये है 30, ये है 40, ये है 50, ये है 60 और ये है 70। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 20 के साथ स्टार्ट किया। 20 की लेफ्ट कॉल चली, फिर 30 की लेफ्ट कॉल चली, और फिर 50 की लेफ्ट कॉल चली। 50 के लेफ्ट कॉल से नल ऐड हो गया स्टैक में, नल ने उधर से रिटर्न कर लिया। फिर 50 की राइट कॉल चली, फिर से नल ऐड हो गया और नल ने खुद को निकाल लिया स्टैक से, रिटर्न कर लिया। और आंसर में फिर इधर पोस्ट ऑर्डर में 50 ने खुद को ऐड कर लिया। उसके बाद ये खुद लेफ्ट और राइट कॉल हो गए थे क्योंकि इसके स्टैक से उसने खुद को निकाल लिया। फिर उसके बाद 30 पे गिरे हम। 30 ने अपना राइट कॉल चलाया, स्टैक में नल ऐड हो गया, नल ने कुछ नहीं किया, रिटर्न किया उधर से। 30 का लेफ्ट और राइट दोनों कॉल चले थे, उसने फिर से पोस्ट ऑर्डर में खुद को ऐड किया और फिर स्टैक से उड़ गया। उसके बाद 20 का राइट कॉल चला, उसने 40 को ऐड कर लिया। 40 ने अपना लेफ्ट कॉल चला के 70 को ऐड कर लिया। 70 ने अपना लेफ्ट कॉल चलाया तो नल ऐड हो गया, नल ने उधर से ही रिटर्न कर लिया बेस केस से। फिर 70 ने राइट कॉल चलाया, फिर से नल ऐड हो गया स्टैक से, नल ने बेस केस से रिटर्न किया। अभी 70 का लेफ्ट और राइट दोनों कॉल हो चुके थे, तो 70 ने क्या किया, खुद को ऐड कर लिया लिस्ट में और स्टैक से रिमूव हो गया। फिर हम गिरे 40 पे। अभी 40 का लेफ्ट कॉल तो हो चुका था, पर उसने राइट कॉल लगाया तो उसने 60 को ऐड किया स्टैक पे। स्टैक पे 60 ने क्या किया, लेफ्ट कॉल चलाई, नल ऐड हो गया, नल से हमने रिटर्न किया। फिर से राइट चलाई कॉल, राइट कॉल से नल ऐड किया, पर फिर से हमने नल से रिटर्न कर लिया। अभी इसका लेफ्ट और राइट दोनों कॉल हो चुके थे, तो उसने क्या किया, 60 ने खुद को ऐड किया आंसर में और ये 40 पे गिर गया स्टैक से निकलते। 40 ने भी क्या किया, लेफ्ट और राइट दोनों कॉल हो चुके थे, खुद को ऐड किया और स्टैक से उड़कर 20 पे गिर गया। और 20 ने भी वही किया, दोनों लेफ्ट और राइट कॉल्स हो चुकी थी, स्टैक से उड़ा कब, जब उसने पहले खुद को ऐड किया आंसर में और फिर उड़ गया। अभी ये देखो 20 से पूरी हमने पोस्ट ऑर्डर चलाई थी, तो हमारा वही ऑर्डर आ रहा है या नहीं। पहले 50, फिर 30, फिर 70, फिर 60, फिर 40, फिर 20, एकदम बराबर आ रही है हमारी। तो ये हो गया है हमारा कोड भी, ड्राई रन भी, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी है इसका O ऑफ n। तो बस यार यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया हो, आई होप कि आपको अप्रोच समझ गई हो, और आई होप कि आप सूडो कोड लिखकर ड्राई रन खुद से कर रहे हो। तो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम में। टिल देन कीप कोडिंग, कीप ड्राई रनिंग, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज। ठीक है, बाय बाय।